गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 10 पे, जिसमें हमारा जो डिस्कशन का पार्ट होगा दैट विल बी द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या बोलते हैं? वीएसईपीआर थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ये थ्योरी क्या बताती है, इस बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो ये थ्योरी को देने वाले कौन थे? सिडविक और पावेल ने 1940 में इस थ्योरी को दिया था, और बाद में फर्दर इसको 1957 तक जो है उसको जो फर्दर डेवलप किया था वो नेहॉल्म और गिलस्पी ने इसको फर्दर डेवलप किया था। मेन क्या ये थ्योरी बताती है? मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताती है। ज्योमेट्री तो जनरली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से पता कर लेते हैं, लेकिन अगर शेप के बारे में पूछा जाए कैसे आप मॉलिक्यूल का शेप बताओगे, तो इस थ्योरी का हेल्प लेते हैं। तो चलिए, तो ये थ्योरी में क्या क्या बातें बताई गई हैं ये बताया गया। पहली बात, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के शेप के बारे में जानकारी देता है। और क्या बातें हैं? बताता है किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसके चारों तरफ दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। पहले का नाम होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं बिकॉज सेम चार्ज, क्योंकि सेम चार्ज होता है। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ऐसी कंडीशन में वो ऐसी डिस्टेंस पर आना चाहेंगे जहां पर रिपल्शन कम से कम हो, और रिपल्शन कम से कम होगा तो एनर्जी कम से कम होगी, और एनर्जी कम से कम होगी तो क्या होगी? स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है अगर सिस्टम की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या है? कम है। तो मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स है वो क्या चाहते हैं? वो ज्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, मतलब फ्रॉम लो स्टेबिलिटी टू हाई स्टेबिलिटी, मतलब फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। तो फिर से बात को समझें। हमने क्या बताया? किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और एक होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल किया करते हैं, और ये रिपल्शन की वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है। लेकिन होना क्या चाहिए? सिस्टम की एनर्जी कम होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेस में अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो, और रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी भी क्या हो? उनकी ज्यादा हो, और एनर्जी क्या हो? कम हो। तो इन्हीं बातों को थोड़ा सा हम लिखते हुए चलते हैं। तो पहली बात क्या बताई गई जरा आप समझें। फर्स्ट थिंग जो बताया गया, पहली चीज एक्सप्लेन करता है किसको? एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बताता है बेटा? शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में ये बताता है। दूसरा जो दिया है सेकंड, जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है, जो क्या होता है? सेंट्रल एटम, इसके पास जो होता है हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। पहले का नाम क्या होता है? दैट इज नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। दूसरे का नाम क्या होता है? दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा? लोन पेयर और दूसरा क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हो सकता है मे बी लोन पेयर जीरो, लोन पेयर जीरो भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा भी हो सकता है। तीसरी बात क्या है? these इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एंड एडजस्ट इन सच अ वे, ऐसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं इन सच अ वे इन द स्पेस दैट रिपल्शन शुड बी मिनिमम एंड हेंस एनर्जी शुड बी, इस तरह से एनर्जी भी क्या हो जाएगी? एनर्जी शुड मिनिमम एंड स्टेबिलिटी विल बी मोर,
स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बताया, ये मॉलिक्यूल के शेप के बारे में जानकारी देती है। मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या हो सकता है लोन पेयर कभी कभी जीरो भी हो जाता है। फिर क्या बताया, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल ईच अदर and adjust in such a way in the space that repulsion should be minimum and hence energy should minimum and stability will be more। stability क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है बेटा, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद जो आपसे हम बात करना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन पहले लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पर थोड़ा हमारी बात होगी। जैसे हमारे पास क्या दिया है, H2O मॉलिक्यूल दिया। क्या दिया बेटा, H2O। तो H2O का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे हम लोग बनाते हैं। तो हमने आपको सिखाया था पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप पता करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में कितना है बताएं, ऑक्सीजन कितना होता है 8, तो 2 कामा कितना 6, तो हो जाएगा 6 + 2 × 1 दैट बिकम 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितना होगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप स्केलेटन बनाएं, जरा स्केलेटन बनाएंगे तो ऑक्सीजन से क्या होगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन का। यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हुए, 2 बॉन्ड पेयर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ये कौन से हैं, बॉन्ड पेयर वाले, इनको आप माइनस करें। माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं ये 2 कामों में यूज होते हैं। पहली चीज क्या होता है, एज ए लोन पेयर टू कंप्लीट द octet of surrounding atom first, then for central atom। फिर क्या हम यूज होते हैं, सेंट्रल एटम। अब फिर इसके बाद क्या होता है, इफ octet is not used, octet is not completed, then replace by मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर की अपनी वीडियोस में समझाया है, वहां पर और अच्छे समझ सकते हैं। हमने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स में पहले क्या होते हैं, एज ए लोन पेयर के फॉर्म में सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और बेरिलियम है तो वहां पर क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता तब क्या होता है, आप लोन पेयर हटाते हैं, उसकी जगह मल्टीपल बॉन्ड का यूज करते हैं। तो चलिए, यहां पर क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, यहां हाइड्रोजन दिया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं क्योंकि इसको डुप्लेट की डिमांड है, इसको भी डुप्लेट की डिमांड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कितने बच रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 4 इलेक्ट्रॉन आप क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने है, दीज आर नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये जो आपके सामने है, दिस इज नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इनके रिपल्सन का ऑर्डर क्या होता है, जरा ये हम देखते हैं। सबसे ज्यादा जो रिपल्सन करते हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उससे कम थोड़ा कौन करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम कौन करते हैं, बॉन्ड पेयर। फिर से बात को समझें, इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं। फिर थोड़ा कम कौन करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम कौन करते हैं, बॉन्ड पेयर। तो थोड़ा इसको लिखते चलेंगे हम। ऑर्डर ऑफ क्या होगा, दैट विल बी द रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा, जरा इसको समझते हैं। लोन पेयर, और फिर क्या हो जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर क्या होगा, बॉन्ड पेयर। अब एक बात और समझे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी एक एटम से जुड़ा होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 एटम से जुड़ा होता है। इसीलिए क्या होता है, इसके पास स्पेस ज्यादा होता है। लोन पेयर के पास क्या होता है, स्पेस
ज्यादा होता है, और जब ज्यादा स्पेस होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो वहां रिपल्शन ज्यादा होगा। तो इनके बीच रिपल्शन ज्यादा होता है और इनके बीच रिपल्शन उतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो किसी एक एटम से जुड़ा होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर जो होता है वो दो एटम से जुड़े होते हैं। तो ये आपके बॉन्ड पेयर उतने फ्री नहीं होते जितना कि ये लोन पेयर फ्री होता है, इसीलिए लोन पेयर के बीच रिपल्शन ज्यादा होता है। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है बेटा? चलिए नोट करें, फिर आगे चलते हैं। और एक बात क्या बताई गई, पॉइंट नंबर 4 बताया गया, मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग एज ए सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग एज ए सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या बताया, मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड व्हेन VSEPR theory is applied। VSEPR theory is applied, ठीक है? चलिए इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, इसके बाद जो आपसे हम बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हुए चीजों को हम और अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो एक एग्जांपल हमारे सामने है, पहला कौन सा है, CH4, ठीक है? चलिए समझिए, पहला हमारे पास क्या है, CH4 है, दूसरा क्या है बेटा, NH3 है, और तीसरा क्या है, H2O। तीसरा क्या है, H2O। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन पता करें, मतलब X की वैल्यू पता करें, तो X की वैल्यू जो होती है वो टोटल कितनी आती है, यहाँ पर 4 आती है, यहाँ पर भी कितनी आती है 4, और ये भी कितनी आती 4। हमने इसके पहले लेक्चर में आपको समझाया था, X हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब एक फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, क्या फार्मूला ध्यान रखेंगे, इसको अभी हम क्लियर करते हैं, पहले आप समझिएगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन कितना होगा, दैट विल बी द sp3, यहाँ पर भी कितना होगा, sp3, यहाँ पर भी कैसा होगा, sp3। ज्योमेट्री तीनों की क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो आप लिख सकते हैं ज्योमेट्री, तीनों की ज्योमेट्री कैसी होगी, दैट विल बी द टेट्राहेड्रल, ठीक है? ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल तीनों की। लेकिन अब यहाँ पर आता है शेप क्या होगा, क्योंकि शेप में क्या होता है, आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को नहीं कंसीडर करते हैं, ज्योमेट्री में आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो अब यहां पर हम पता करेंगे क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या पता करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर होता क्या है, जरा समझे, X माइनस सराउंडिंग एटम। कैसे समझे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, X माइनस सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम कितना है, X की वैल्यू कितनी, 4 है, कार्बन के चारों तरफ कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 0। यहां पर जरा देखें कितनी है X की वैल्यू 4, सराउंडिंग में कितने हैं 3, तो कितना लोन पेयर 1, और यहां पर कितना है 2 सराउंडिंग में है, तो लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर 2 होंगे। चलिए थोड़ा सा बॉन्ड पेयर पर भी बात कर लेते हैं। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, यहाँ पे 4, बॉन्ड पेयर कितने होंगे 3, बॉन्ड पेयर कितने होंगे 2। पर लोन पेयर बढ़ने के साथ लगभग 2.5 डिग्री का एंगल डिक्रीज करता जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। हर एक लोन पेयर बढ़ने से लगभग 2.5 डिग्री एंगल डिक्रीज करता है। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करना शुरू करें किसके बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में, तो टेट्राहेड्रल यहां पर कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहां पर 2.5 डिग्री आप लगभग कम करेंगे तो 107 डिग्री, यहां पर होगा 104.5 डिग्री। कितना होगा, 104.5 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां पर एक भी लोन पेयर नहीं, तो रेगुलर टेट्राहेड्रल। यहां एक लोन पेयर है तो 2.5 डिग्री लगभग हटाया 107 डिग्री। यहां पर अगर 5 डिग्री लगभग आप हटाते हैं तो कितना होगा, 104.5 डिग्री। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
CH4NH3 and H2O all are sp3 hybridized, but their shape are totally different. Why? Because it depends upon the arrangement of lone pair as well as bond pair electron. क्योंकि जो शेप होता है वो डिपेंड करता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। इसका जो शेप होगा CH4 का वो कैसा होगा जरा समझे आप, दैट विल बी द टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां पर जो शेप होगा नाइट्रोजन, ठीक है, दिख रहा नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है दिख रहा। तो नाइट्रोजन में क्या होगा जरा समझें, इसको थोड़ा सा हम इधर बनाएंगे, जरा समझें। नाइट्रोजन के केस में ये हमने नाइट्रोजन बनाया, फिर इसके बाद ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये आपके पास क्या बेटा, दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आपको क्या करना है, लोन पेयर नहीं लेना। जब आप शेप बताएंगे तो लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा जरा आप समझें, ये 1 2 3 क्या बन गया, ट्राइगोनल। कैसे बन गया, ट्राइगोनल। और ऊपर से क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया। इस बात को थोड़ा सा हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। ये हमारे सामने दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हमारे सामने। तो यहां पर हम लोग कैसे करते हैं, लोन पेयर ऊपर रखा है, एक इसको मिलाइए, इसको क्या बन गया, ट्राइगोनल। अब देखिए ये पिरामिड आपको दिख रहा है, दैट इज द पिरामिड। ये क्या है, पिरामिड। और ये क्या है, इसको आप मिलाएंगे, ट्राइगोनल, ये क्या होगा, पिरामिडल। तो अमोनिया का शेप कैसा होगा बेटा, दैट विल बी द ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसको आप यहां पर लिख सकते हैं कैसा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है बेटा। अब एक बात और समझेंगे हम, क्या समझेंगे, वाटर के केस में कैसे होता है। वाटर के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहां पर आपने किसको मेंशन किया, लोन पेयर को। तो जब लोन पेयर को आप देखते हैं तो होता क्या है, आप लोन पेयर को नहीं लेना, लोन पेयर को कंसीडरेशन में नहीं लेना। तो शेप कैसा दिख रहा है, वी शेप दिख रहा, या बेंट दिख रहा, या एंगुलर दिख रहा। फिर से समझे, इसका शेप कैसा, वी शेप या बेंट या एंगुलर। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, दैट में बी बेंट, या क्या बोलते हैं, दैट इज वी शेप और एंगुलर। क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बात को फिर से हम समझना शुरू करते हैं। हमने क्या बताया, you are given as a methane, ammonia and H2O. Hybridization are same in all cases but their shape are different. Why? तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन पता किया, तो सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम आया है, तो सब की ज्योमेट्री कितना है, टेट्राहेड्रल है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों लिया था। लेकिन यहाँ पर आप लोन पेयर पता करेंगे, लोन पेयर बराबर क्या होता है, x माइनस सराउंडिंग एटम। तो x बराबर क्या है, आपने ये यहां से फाइंड आउट किया, ये हो गया x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस सराउंडिंग एटम। तो जो कम होता है वो सेंट्रल एटम, जो ज्यादा होता है वो सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन कितना, 1 है, सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन क्या है, सराउंडिंग एटम। तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अमोनिया में आ जाइए, नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग क्या है, हाइड्रोजन। x की वैल्यू कितनी, 4। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यहां पर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो हमने क्या बताया, एज पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जैसे जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो आपका रेगुलर टेट्राहेड्रल में होगा ही होगा। यहां पर कितना होगा, 107 डिग्री। यहां पर बेटा कितना होगा, 104.5 डिग्री। इसका शेप के बारे में बात करें तो ये होगा टेट्राहेड्रल शेप होगा, दैट विल बी टेट्राहेड्रल। और ये कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल में हमने क्या बताया, हमने बताया क्या होते हैं, जरा आप इसको समझ सकते हैं, फिर से देख लें, या आप क्या करते हैं, अरेंज करें ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, दैट बिकम द ट्राइगोनल, और एक पिरामिड रखा हुआ, ये क्या है, पिरामिड है। और लोन पेयर ये हमारा जो ये हाथ है, दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। फिर समझें, वाटर के केस में क्या होता है, लोन पेयर आपको नहीं लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज वी शेप और एंगुलर, और क्या बोलेंगे, दैट इज बेंट। ठीक है बेटा, चलिए नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग।
अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या लिया आपके सामने, हमने पहला लिया CH4, अगला क्या लिया NH3, और क्या लिया H2O लिया। तो थोड़ा सा यहां अगर बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे तो कार्बन, ये क्या हाइड्रोजन, फिर इसके बाद यहाँ नाइट्रोजन, फिर क्या हाइड्रोजन, और फिर क्या है हाइड्रोजन। यहां पर आप बात करें ये दिया हुआ और ये भी दिया हुआ। यहां पर क्या है कोई लोन पेयर नहीं है, यहां पर क्या है एक लोन पेयर है, और यहां पर कितने बेटा 2 लोन पेयर, कितने 2 लोन पेयर। तो यहां पर अगर बात करें इसको कितना मान ले θ1, इसको कितना मान ले θ2, इसको कितना मान ले θ3 मान लेते हैं, θ3 मान लेते हैं। तो अब यहां पर जरा आप समझे, यहां पर क्या है जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल θ1, तो होता क्या है कि ये जो ये लोन पेयर है, लोन पेयर इसको दबाएगा, क्या करेगा दबाएगा, और जब दबाएगा तो θ2 जो हो जाएगा दैट विल बी लेस देन द θ1, ठीक है। ये लोन पेयर क्या करेगा इसको दबाएगा, और जब दबाएगा तो ये जो θ2 है ये क्या होगा कम होगा। देखिए यहां पर 2 लोग आ गए हैं, मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर मिलकर और इसको दबाएंगे, क्या करेंगे और दबाएंगे। जब और दबाएंगे तो क्या होगा θ3 जो होगा और भी कम होगा। तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हम अगर ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, ठीक है, और ये क्या होगा θ। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। अगर लोन पेयर होंगे तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर लोन पेयर नहीं होंगे तो क्या करेंगे, वो रिपेल नहीं करेंगे, ठीक है, इसको नोट करें। चलिए एक क्वेश्चन इसी में हम और आपसे डिस्कशन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। क्वेश्चन है आपका, एक आपके पास NH3 और एक क्या है NH3, क्या बेटा NH3। अब यहां पर क्वेश्चन है आपका, आपके पास एंगल कितना है FNF एंड HNH। इसमें बताना है कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल छोटा होगा, कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा। तो चलिए हम बात करते हैं आपसे इस बारे में। तो यहां पर क्या बनाया नाइट्रोजन, ये क्या बना देते हैं क्या बेटा फ्लोरीन, ये भी क्या है फ्लोरीन। एक लोन पेयर है, यू नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हो इस बात को। अगला हम यहां पर अगर आपसे बात करें तो नाइट्रोजन, ये क्या है H और ये भी क्या है H, ठीक है बेटा। यहां पर भी क्या है दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहां पर जरा समझे आप बात को, यहां पर कितना मान लेते हैं θ1, और यहां पर कितना मान के चलते हैं दैट इज θ2। आपको बताना θ1 बड़ा है कि θ2। तो यहां पर होता क्या है, फ्लोरीन पर कैसा चार्ज है, ऐसा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव तो इस पर क्या आ जाएगा दैट विल बी द पॉजिटिव। फ्लोरीन पर नेगेटिव है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रो देन द नाइट्रोजन, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो इस पर कौन आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस लोन पेयर को खींच लेगा, ये पॉजिटिव लोन पेयर को खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे रिपेल करेंगे। यहां पर जरा बात करें, यहां पर क्या होगा, इस पर क्या आएगा प्लस, अगर इस पर प्लस आया तो इस पर बेटा क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या दिया प्लस, तो ये क्या है माइनस, और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो ये लोन पेयर क्या करेगा दूर भागेगा, क्या होगा दूर भागेगा। और अगर लोन पेयर दूर भागेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस लोन पेयर का इस थीटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन काम नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ठीक है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। फिर से बात को आप समझें, क्या हमने बताया, ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये क्या फ्लोरीन, फ्लोरीन पे कैसा चार्ज बेटा नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इस पर नेगेटिव तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या करेगा लोन पेयर को खींचेगा अपनी तरफ, और जब खींचेगा तो नीचे रहेगा लोन पेयर थोड़ा सा, और ये लोन पेयर अब इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा रिपेल करेगा, क्या करेगा इसके बॉन्ड एंगल को, यहां क्या होगा ये जो है लोन पेयर क्या करेगा इसको दबाएगा, और जब दबाएगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। यहां पर क्या होता है
हाइड्रोजन तो कैसा है, पॉजिटिव, अगर इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव, और लोन पेयर भी क्या निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे, रिपेल, और जब रिपेल करेंगे लोन पेयर ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो इनको जो है रिपल्शन के लिए यहाँ नहीं मिल पाएगा, और अगर यहाँ रिपल्शन के लिए नहीं मिल पाएगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ पर नहीं होगा, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं होगा, देन थीटा विल बी मोर देन द थीटा 1। ठीक है बेटा, नोट करें फिर आगे चलते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर ले, कहिए। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके सामने, एक आपके पास है H2S और एक क्या है H2O, बताना है किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसमें कम। तो यहाँ सल्फर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी दो लोन पेयर है और यहाँ पर भी क्या है दो लोन पेयर। तो अब ऐसी कंडीशन में दो दो लोन पेयर, दोनों कंडीशन सेम, देन व्हाट शुड वी डू। तो ऐसी कंडीशन में आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या होगा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा निगेटिव, और यहाँ इसको आप थीटा 1 मानिए, इसको क्या मानिए थीटा 2, ये क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो ज्यादा क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, लेकिन ये आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो उतना ये रिपेल नहीं करेंगे, तो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। इस तरह के भी क्वेश्चंस हमें ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, फिर से बात को समझे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर पॉजिटिव ज्यादा है तो क्या होगा रिपल्शन ज्यादा होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा तो दूर हटेंगे, लेकिन सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा इस पर ये कम